पिछली गलतियों से सीख रही लखनऊ सुपर जायंट्स, अनसोल्ड रहे शार्दुल ठाकुर की लग सकती है लॉटरी। ऋषभ पंत के नेतृत्व में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम पहली बार आईपीएल खिताब अपने नाम करना चाहेगी। हालांकि लखनऊ सुपर जायंट्स अपने चोटिल तेज गेंदबाजों से परेशान है। उसके तीन प्रमुख प्लेयर्स मयंक यादव, आवेश खान और मोहसिन खान चोटों से उबरने में जुटे हुए हैं। अगर इन तीनों में से कोई बाहर हुआ तो शार्दुल ठाकुर को विकल्प के रूप में रखा जा सकता है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने विगत कुछ सत्रों में की गई गलतियों से सीख लेते हुए इस बार आईपीएल शुरू होने से पहले ही चोटिल तेज गेंदबाजों का विकल्प अपने पास रख लिया है। लखनऊ के तीन तेज गेंदबाज चोट से उबर रहे हैं। पिछले वर्ष अपनी गति से सभी को चौंकाने वाले मयंक यादव चोटिल हैं। मोहसिन खान और आवेश खान की फिटनेस भी संदेह के घेरे में है। ऐसे में 11 करोड़ रुपए में रिटेन किए गए मयंक यादव या मोहसिन और आवेश में कोई बाहर होता है तो उनकी जगह शार्दुल ठाकुर लखनऊ सुपर जायंट्स में शामिल हो सकते हैं। साथ ही मेगा नीलामी में नहीं बिकने वाले यूपी के तेज गेंदबाज शिवम मावी पर भी प्रबंधन की नजरें हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के प्रबंधन में शामिल हुए वरिष्ठ अधिकारी ने बातचीत में बताया, हमने पिछले 3 सत्रों में चोटिल खिलाड़ियों के विकल्प बाद में तलाशे, लेकिन इस बार हम यह गलती नहीं दोहराना चाहते हैं। हम कैंप शुरू होने से पहले आश्वस्त होना चाहते हैं। जो खिलाड़ी पूरा सत्र नहीं खेल पाएंगे तो हमारे पास उनका विकल्प तैयार हो। आईपीएल शुरू होने से अब केवल 4 दिन ही शेष हैं, लेकिन चोटिल खिलाड़ियों ने फ्रेंचाइजियों को अपनी रणनीति में फेरबदल करने के लिए मजबूर कर लिया है। मुंबई ने जहां चोटिल अल्लाह गजनफर की जगह मुजीर और रहमान और लिजार्ड विलियम्स की जगह कॉर्बिन वॉश को शामिल किया है। सनराइजर्स हैदराबाद ने ब्राइटन कार्स के विकल्प के रूप में वियान मुल्डर और गत चैंपियन केकेआर ने भारत के सबसे तेज गेंदबाज उमरान मलिक के विकल्प के रूप में चेतन सकारिया को शामिल कर अपनी टीम में संतुलित करने का प्रयास किया है। हालांकि इस बार खिलाड़ियों के विकल्प को लेकर भी नियमों में कई फेरबदल किए हैं। बीसीसीआई का डॉक्टर अगर यह पुष्टि करता है तो चोटिल खिलाड़ी पूरे सत्र के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता तो उसका विकल्प लिया जा सकता है। जिस चोटिल खिलाड़ी का विकल्प लिया जाता है वह संबंधित सत्र के दौरान किसी भी मैच में फ्रेंचाइजी के लिए फिर से नहीं खेल सकता है। चोटिल खिलाड़ी के लिए अब मध्य सत्र विकल्प के नियम भी बदल गए हैं। पहले के 7 लीग मैचों तक के विकल्प को अब 12 लीग मैचों तक बढ़ा दिया गया है। खिलाड़ियों के विकल्प के रूप में आने के लिए किसी का नाम संबंधित सत्र के लिए पंजीकृत उपलब्ध खिलाड़ी पूल आरएपीपी सूची में शामिल होना चाहिए। पूरे सत्र के लिए उसकी लीग फीस 100% उपलब्धता मानते हुए आरएपीपी सूची में दर्ज उसके द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए। कोई भी फ्रेंचाइजी अगर किसी गेंदबाज को नेट गेंदबाज के रूप में भी आरएपीपी सूची में शामिल करती है, लेकिन अन्य फ्रेंचाइजी उसे लेना चाहती है, तो उस फ्रेंचाइजी के पास खिलाड़ी को रोकने का अधिकार नहीं होगा। यदि किसी खिलाड़ी को विकल्प के रूप में शामिल किया जाता है तो संबंधित सत्र के दौरान उसकी लीग फीस फ्रेंचाइजी के शेष मैचों को ध्यान में रखते हुए ही दी जाएगी। विकल्प के रूप में शामिल खिलाड़ियों को लेते समय फ्रेंचाइजी को 25 खिलाड़ियों की टीम संरचना विनियमों का अनुपालन करना होगा। 2025, 26 और 27 सत्रों के दौरान विकल्प के रूप में शामिल खिलाड़ी लेने वाली फ्रेंचाइजी को अगले लागू सत्र के लिए अनुबंध की अवधि बढ़ाने का अधिकार है, यदि कोई हो।